भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास में आयोजित बैठक में 19 जुलाई को भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक और 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। यह यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के पथखेड़ा में 2 करोड़ 38 लाख की लागत से निर्मित नवीन 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 7 गांवों के नागरिकों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली मिलेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि जिस चंदेरी और मुंगावली में कभी 1 या 2 विद्युत सब स्टेशन होते थे, वहां आज 15 सब स्टेशन हैं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जबलपुर पुलिस ने इस अभियान के तहत स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान एवं भारतीय संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक गुरु एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा। पालक शिक्षक बैठक होगी। साथ ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का सम्मान होगा। वहीं स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। 29 जुलाई को समापन समारोह में विजेताओं और 90% से अधिक परिणाम देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम-1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इसके साथ ही भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता 4 प्रमुख विषयों पर आधारित होगी, जिनमें वित्तीय संघवाद और सुशासन, कौशल विकास, रोजगार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, सामाजिक क्षेत्र का व्यय तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण शामिल है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 30 सितंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 22 जुलाई को एक कार्यशाला के दौरान इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 341 सरकारी और निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए 21 से 23 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। श्रीकांत ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। यामी गौतम ने फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। ममूटी और कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल का पुरस्कार साझा किया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की विश्व नंबर 4 चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वन क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। रायसेन वन परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सांची विधायक ने सिंगल क्लिक के जरिए योजना के 305 पात्र हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की।
अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर नर्मदापुरम में जिला न्यायाधीश ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार, पॉक्सो एक्ट, श्रम कानून की जरूरी जानकारियां दी। शिवपुरी जिला अस्पताल ने कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर 15 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। राजगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील समितियों में नए पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की भर्ती के साक्षात्कार 24 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। और धार जिले में जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।